Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Miss Bushra and today we start our physics lecture with chapter number 5 vectors. Open your book on page number 70. Here is the chapter vectors started. Before we start chapter vector, we have to discuss what is vectors and what is scalars. Scalars or scalar quantities, the physical quantities which are completely specified by their magnitude only are called scalar quantities. वो quantities जो सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई हो, उनको पहचाना जाए, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास मास है, हमारे मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, तमाम की तमाम हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। क्योंकि हम ये इनका मैग्नीट्यूड तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं, वर्क बता सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शंस में है ये सब कुछ ये नहीं बता सकते हम। इसलिए ये क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? The physical quantities which are completely specified by their magnitude and direction both are known as vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपसे क्या कह रहे हैं कि आप मैग्नीट्यूड तो स्पेसिफाई कर सकें और साथ साथ डायरेक्शन भी आपको पता हो। तो दोनों चीज़ें जब आपको पता होती हैं तो फिर आपके पास वो चीज़ क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। हमें पता है डिस्टेंस को जब हम डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है? डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। इसी तरह स्पीड, जब स्पीड के साथ वो टाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी के साथ जब टाइम आ जाता है तो एक्सेलरेशन। फोर्स, हमें पता है फोर्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। ग्रेविटी की फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मूवमेंट फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। सबकी डायरेक्शन हमें पता होती है तो वो तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। टार्क जो है वो भी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इस तरह की तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब चैप्टर हमारा वेक्टर्स है तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय अ लेटर विद एन एरो ओवर इट। अगर हम लिखने की बात करें तो एक वेक्टर किस तरह डिनोट करते हैं? एक लेटर के ज़रिए जिसके ऊपर एक एरो लगा होता है। द वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या होती है? ए होती है। ये हमने लिख के दिखाया है। कोई भी, जैसा अगर वेलोसिटी है तो हम यहाँ लिखेंगे वी, एक्सेलरेशन है तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल है, फोर्स है तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एफ। यानी ए की जगह हम कोई सा भी यहाँ पे लेटर लिख देंगे जिस क्वांटिटी को वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। एरो हेड यहाँ पे जो लगा होगा वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमें बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी है और वही चीज़ इसकी मैग्नीट्यूड भी हमें बताएगी। ऑन पेपर वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर। अगर हम पेपर पे बात करें कि पेपर पे वेक्टर क्वांटिटीज़ किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है जिसके स्ट्रेट लाइन के एंड पर एक एरो हेड होता है जो डायरेक्शन बता रहा होता है वेक्टर की के टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर या पॉइंट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट क्या है वो हमें बता रहा होता है। जैसा आप ये देखें यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखाया है। एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एरो हेड बना हुआ है जिससे ये डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर की किस तरफ है। A vector quantity is first transformed into a suitable scale, then a line is drawn with the help of the scale chosen in the given direction. एक वेक्टर क्वांटिटी पहले एक सुटेबल स्केल में ट्रांसफॉर्म की जाती है अगर हम इसको ग्राफ में बनाएं, और फिर एक लाइन ड्रॉ की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्केल
जिस भी डायरेक्शन में हमें उसको चूज़ करते हैं हम कि इस डायरेक्शन में जाना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे लिख के बताई है। जैसे आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है हमारे पास ग्राफ पर, उस पर हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसके लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैंने एरो हेड लगाया और ये इसको फोर्स को ज़ाहिर कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एरो हेड है, डी मैग्नीट्यूड है और ये पॉइंटर हेड इसकी बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। टाप को भी हमने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा है, वेलोसिटी को भी। और या मैंने ये जो ए वेक्टर लिखा था, ये कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ये हमें कुछ भी वेक्टर क्वांटिटीज़, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दे सकते हैं। दिस इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यू हैव टू वर्क दिस ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। आपने ये तमाम काम अपनी नोटबुक में करना है। आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।